औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। सबसे पहले अगर हम देखें तो हम क्या करेंगे कि जनरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हीट के बुनियाद पर ये देखते हैं कि एनिमल्स जो है वो एनर्जी कितनी अमाउंट में जनरेट करता है, और ये भी देखते हैं कि आया वो उस हीट एनर्जी को कंजर्व रख सकता है या नहीं। तो ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन ऑफ हीट एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ हीट एनर्जी हमने एनिमल्स को जो है दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है। सबसे पहला हमारे पास है पोइकिलोथर्म्स, दूसरा हमारे पास है होमियोथर्म्स। पोइकिलोथर्म्स हम किसे कहते हैं? ऐसे एनिमल्स जो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट ना कर सके, ऐसे एनिमल्स जिसकी बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाए, ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? पोइकिलोथर्म्स कहते हैं। इनको आम अल्फाज में जो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी कहा जाता है। यानी अगर एनवायरनमेंट की टेम्परेचर जो है सर्द हो जाए तो इनकी बॉडी टेम्परेचर भी क्या होंगे? लो हो जाएंगे, इनकी बॉडी भी जो है ठंडा हो जाएगा। इसी तरह अगर एनवायरनमेंट की टेम्परेचर जो है गर्म हो जाए तो इनकी बॉडी की टेम्परेचर भी क्या होंगे? गर्म हो जाएगी, यानी इनकी बॉडी टेम्परेचर जो है ज़्यादा होंगे। तो ऐसे एनिमल जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट ना कर सके, जिसकी बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट की टेम्परेचर के साथ साथ चेंज हो जाए, ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं पोइकिलोथर्म्स, या इनको हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। मिसाल इसका हमारे पास क्या है? इनवर्टिब्रेट्स सारे जो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में आते हैं। फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, ये सारे जो है पोइकिलोथर्म्स के एग्जांपल्स हैं। दूसरी तरफ हमारे पास है होमियोथर्म्स। ऐसे एनिमल्स जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सके, जिनकी बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ साथ चेंज ना हो, ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं होमियोथर्म्स। मिसाल के तौर पर अगर हम इंसानों का एग्जाम्पल इंसानों का ले लें तो इंसान जो है अगर अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करें गौर से तो आप देख सकते हैं कि जब मौसम जो है सर्द होता है फिर भी हमारे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो है 37 सेंटीग्रेड ही रहता, और जब गर्मियों के मौसम में जो है टेम्परेचर 40 से अबव हो जाता है उस वक्त भी हमारी जो बॉडी टेम्परेचर है वो 36 या 37 ही रहता है। तो आप गौर से देखें, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, आया हमारी बॉडी टेम्परेचर चेंज हो गए? नहीं। अगर एनिमल्स की बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ साथ चेंज नहीं हो रहा तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं होमियोथर्म्स। आम ज़बान में इनको कहा जाता है वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो ऐसे एनिमल्स जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सके, जिनकी बॉडी टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट के साथ साथ चेंज ना हो, ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? होमियोथर्म्स कहते हैं। इसका मिसाल हमारे पास बर्ड्स है, मैमल्स वगैरह है। लेकिन इस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। बाज़ एनिमल्स को अगर हम देखें, मिसाल के तौर पर एक्वाटिक फिशेस है। एक्वाटिक फिशेस जो है इनकी बॉडी टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्यों कांस्टेंट रहता है? क्यों इनको अपनी बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं करना पड़ता? क्योंकि इनके एनवायरनमेंट स्टेबल है, क्योंकि इनके एनवायरनमेंट की टेम्परेचर जो है चेंज नहीं होती। तो एक्वेटिक फिशेस जो है चूंकि ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं करता, तो ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन हमने एनिमल्स को दो क्लासेस में डिवाइड किया था ना। तो ये एक ऐसा एनिमल है जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट ही नहीं कर रहा, अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट ही नहीं कर सकता, तो इसको हम किस क्लास में रखें? इस क्लास में भी रखें तो गलत है, इस क्लास में भी रखें गलत है, क्योंकि इन दोनों क्लासेस को हमने जो है टेम्परेचर रेगुलेशन की बुनियाद पर बनाया है, जबकि एक्वाटिक फिशेस तो अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट ही नहीं कर सकता। तो इसीलिए इसको हम इन दोनों क्लासेस में नहीं रख सकते, अगर रख ले तो गलत होंगे। तो ये एक पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम अगर हम देखें, हमने यहाँ पर आपको बताया था कि इनवर्टिब्रेट्स, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, ये सारे जो है किस में आते हैं? पोइकिलोथर्म्स में आते हैं। लेकिन अगर आप लिजर्ड को देखें, लिजर्ड भी तो हमारे पास एक किस्म का रेप्टाइल है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि रेप्टाइल जो है पोइकिलोथर्म्स है, वो अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकता, लेकिन लिजर्ड अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकता है। तो अभी अगर मैं लिजर्ड को इस क्लास में रखूँ तो गलत होंगे या नहीं? बिल्कुल गलत होंगे, क्योंकि ये बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकता, लेकिन लिजर्ड एक ऐसा रेप्टाइल है जो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर सकता है। तो बिल्कुल गलत होंगे, इसको हम इस क्लास में नहीं रख सकते, इसको इस क्लास में भी नहीं रख सकते हम। क्यों? क्योंकि
एक एनिमल को हम उठाकर किसी क्लास में नहीं रख सकते, हम पूरे ग्रुप को उठाकर रख सकते हैं, मगर एक सिंगल एनिमल्स को किसी क्लास में जाकर रखना ये बिल्कुल सही नहीं है, ये लॉ ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम के खिलाफ है। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखें, हमने यहाँ पर बताया था कि बर्ड्स और मैमल्स सारे जो है वो होम्योथर्म्स है, वो अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकता है, लेकिन बाज़ ऐसे बर्ड और मैमल्स भी है जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकता। तो अगर हम देखें तो ये जो क्लासिफिकेशन है इसमें बहुत सारी खामियां हैं। तो हमने क्या की है, एक और क्लासिफिकेशन बनाया है ताकि उसमें जो है हम एनिमल्स को जो है सही मानों में क्लासिफिकेशन उनका कर सके। तो इस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन हम ये देखते हैं कि हीट प्रोडक्शन के सोर्स कौन है। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ हीट हम क्या करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म को या एनिमल्स को जो है 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। पहला हमारे पास है एक्टोथर्म्स, दूसरा हमारे पास है एंडोथर्म, तीसरा हमारे पास है हेटेरोथर्म्स। सबसे पहले हम एक्टोथर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे एनिमल जिनके बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के रिजल्ट में कम हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए और उसी कम हीट एनर्जी को जो उसकी बॉडी प्रोड्यूस कर रहा है उसी को भी वो जल्द ही एनवायरनमेंट में रिमूव करे, एनवायरनमेंट में लूज करे, तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, एक्टोथर्म्स कहते हैं। क्योंकि इनके बॉडी एक तो हीट एनर्जी कम अमाउंट में प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा ये कि उसी कम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को ये दोबारा एनवायरनमेंट में लूज कर रहा है। तो इनकी बॉडी में अभी क्या होंगे, हीट एनर्जी की कमी होंगे, तो ये अपनी हीट एनर्जी की डिमांड को कहाँ से पूरा करेंगे, ये दरअसल फिर क्या करेंगे, ये इन्वायरमेंट से जो है, ये आउटसाइड इन्वायरमेंट से जो है हीट एनर्जी जो है एब्जॉर्ब करके अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करेंगे। तो इनकी जो सोर्स ऑफ हीट है, अगर हम गौर से देखें तो इनकी जो सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन है वो इनका अपना बॉडी नहीं है बल्कि आउटसाइड इन्वायरमेंट है, यानी आउटसाइड इन्वायरमेंट से हीट लेकर अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है। तो आपने ज़हन में रखना है कि ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी कि मेटाबॉलिज्म कम हीट प्रोड्यूस करे और वो कम भी हीट ये लूज कर ले एनवायरनमेंट में, तो ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं एक्टोथर्म्स। और ये जो है अपनी हीट डिमांड को कहाँ से पूरा करते हैं, आउटसाइड एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब करके पूरा करते हैं। इसमें मिसाल हमारे पास क्या है, इनवर्टिब्रेट फिशेस, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स वगैरह सारे जो है एक्टोथर्म्स में आते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, एंडोथर्म्स है। एंडोथर्म्स हम किसे कहते हैं, ऐसे एनिमल जो अपने बॉडी के जरिए हीट जनरेट करें, यानी इनके बॉडी के अंदर होने वाले जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है उस मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के रिजल्ट में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो और उस हीट एनर्जी को भी ये बाआसानी लूज ना करे, तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहेंगे, एंडोथर्म्स कहते हैं। क्योंकि एक तो इनके बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के रिजल्ट में ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है और दूसरा ये कि अपने हीट एनर्जी को ये लूज भी नहीं कर रहा। तो इस तरह ये क्या कर रहे हैं कि अपने बॉडी टेम्परेचर को ये अपने अंदर से जो है रेगुलेट कर रहे हैं, अपने अंदर से जो है हीट एनर्जी प्रोड्यूस करके अपनी बॉडी टेम्परेचर को क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। तो ऐसे एनिमल जो खुद एनर्जी प्रोड्यूस करें, जिसके अपनी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करके अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करे, ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्म्स कहते हैं। इसमें बर्ड्स, मैमल्स वगैरह आते हैं। इसी तरह तीसरा हमारे पास क्या है, हाँ इसमें कुछ एक चीज़ें हैं मैं आपको बताऊँ कि ये एंडोथर्म्स जो है मुख्तलिफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को भी इस्तेमाल करके अपने बॉडी टेम्परेचर को जो है रेगुलेट कर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें, बहुत सारे मैमल्स उनकी स्किन के सरफेस पर जो है ईयर पाया जाता है, हवा उनके स्किन के सरफेस पर जो है बाल पाए जाते हैं, हेयर पाए जाते हैं। तो होगा क्या कि सर्दियों के मौसम में उनके स्किन के जो हेयर है वो इरेक्ट हो जाएंगे, वो खड़ा हो जाता है और उसी इरेक्ट हेयर में जो है हवा ट्रैप हो जाते हैं और वो हवा जब वहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे तो वो एक इंसुलेशन का लेयर बनाएगा, वो एक इंसुलेटर लेयर बनाता है और वो इंसुलेटर लेयर इनके इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को जो है कम होने नहीं देता, इनके इंटरनल हीट एनर्जी को बाहर रिमूव होने से प्रिवेंट करता है। इस तरह सर्दियों के मौसम में इनके हीट एनर्जी जो है लॉस नहीं होता और इनके बॉडी टेम्परेचर जो है मेंटेन रहता है। इसी तरह बाज जो वेल्स वगैरह है, जो मैरीन
एनिमल्स है, मिसाल के तौर पर वेल का अगर हम एग्जांपल ले लें, वेल जो है ये कोल्ड वाटर में रहता है। अगर ये कोल्ड वाटर में रहे तो इस कोल्ड वाटर में इनके बॉडी टेम्परेचर कम होने चाहिए, लेकिन इनकी बॉडी टेम्परेचर उस कोल्ड वाटर में भी कम नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनके स्किन के नीचे एक थिक लेयर ऑफ फैट पाया जाता है और वो थिक लेयर ऑफ फैट जो है इंसुलेटर की तरह काम करता है और इनके इंटरनल हीट एनर्जी को लूज होने से प्रिवेंट करता है और इस तरह इनके इंटरनल बॉडी टेम्परेचर उस कोल्ड वाटर में भी जो है मेंटेन रहता है और उस लेयर ऑफ फैट को हम क्या कहते हैं? ब्लूबर कहते हैं। इसी तरह बास एक्वेटिक एनिमल्स को अगर हम देखें तो वो एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं गर्म पानी में रहते हैं, वार्म वाटर में रहते हैं। उस वार्म वाटर में उनकी बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होंगे जो उनके लिए ख़तरा बन सकता है। तो वो मुख्तलिफ फिजोलॉजिकल या स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन इख्तियार करके अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। मिसाल के तौर पर वो एनिमल जो गर्म पानी में रहते हैं वो क्या करते हैं कि उनकी स्किन में जो है लार्ज नंबर ऑफ लार्ज ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। तो उनकी स्किन में एक तो काफ़ी ज़्यादा तादाद में और दूसरा के लार्ज ब्लड वेसल्स पाया जाता है, तो उस लार्ज ब्लड वेसल में ज़्यादा ब्लड फ्लो होंगे और उस ड्यू टू हाई ब्लड फ्लो वो ज़्यादा हीट डेसिपेट करेंगे अपने स्किन के थ्रू और इस तरह उनकी बॉडी टेम्परेचर जो है लो होकर उनकी बॉडी टेम्परेचर जो है नीचे आकर नॉर्मल लेवल में आ जाता है। इसी तरह बास को अगर हम देखें तो उनके स्किन के सरफेस पर जो है स्वेट ग्लैंड पाया जाता है जिसके ज़रिए वो स्वेट प्रोड्यूस करते हैं। जब स्वेट एवापोरेट हो जाता है तो उनकी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट मिल जाते हैं। इसी तरह जो है बाज़ एनिमल जैसे कि डॉग वगैरह है वो पैंटिंग प्रोसेस को इस्तेमाल करके अपने बॉडी टेम्परेचर को जो है क्या करते हैं? अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। इसी तरह पैंटिंग प्रोसेस मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। इसी तरह अगर हम देखें बैट वगैरह जो है ये क्या करते हैं कि सलाइवा जो है मुसलसल अपने मुंह से निकालते हैं ताकि उस सलाइवा के थ्रू जो है अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या करे? रेगुलेट करे, यानी अपने बॉडी टेम्परेचर को नीचे लाकर नॉर्मल लेवल में ले आए। तो ये था एंडोथर्म्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? हेटेरोथर्म्स। ऐसे एनिमल जिसकी बॉडी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस करे लेकिन उस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को ये जल्द ही एनवायरनमेंट में लूज करे, यानी अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट ना कर सके, ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? हेटेरोथर्म्स कहते हैं। ये एक ऐसा एनिमल है जो एंडोथर्म्स की तरह खुद एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वो भी लार्ज अमाउंट में, लेकिन वो एनर्जी जो इसने प्रोड्यूस किया है उस एनर्जी को ये मेंटेन नहीं रख सकता, वो एनर्जी इसके बॉडी से जो है रिमूव हो जाते हैं और इस तरह ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते। तो ऐसा एनिमल जो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी उसकी बॉडी प्रोड्यूस करे लेकिन फिर भी वो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट ना कर सके, ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? हेटेरोथर्म्स कहते हैं। इसमें क्या आता है हमारे पास? बैट, हमिंग बर्ड वगैरह आते हैं। तो ये आज की टॉपिक जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर के बारे में पढ़ा। होप कि आपको समझ आ चुका है। अगर इस टॉपिक के रिलेटेड आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर लें। मैं जल्द ही कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर लूँ। थैंक यू।